देवादिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, 3:30 बजे का समय हो चुका है। प्रतिदिन की भांति आप लोग पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आजकल पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के द्वारा गोमट सार जीवकांड सार का स्वाध्याय हम सबको कराया जा रहा था, जिसकी गुणस्थानों का विवरण हम सब लोगों ने पढ़ा, जीव समास के विषय में जाना, पर्याप्तियों के विषय में जाना और प्रारंभिक गाथाओं में से कल एक परीक्षा यहाँ पर संपन्न हुई थी, जिसमें 20 प्रश्न दिए गए थे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का था। इस प्रकार से कुल पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर सबके सामने प्रस्तुत किया गया था और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बहुत अधिक संख्या में इस परीक्षा में भाग लेते हैं। आपने स्वाध्याय भी किया, अध्ययन भी किया, उसके पश्चात बीच में और भी भक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित हुआ करते हैं, उनमें भी आपने भाग लिया। कल आपने जो परीक्षा दी थी उसके विषय में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी एवं पूज्य प्रज्ञाश्रमणी श्री चंदनामती माता जी संपूर्ण संघ के साथ आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में भगवान अभिनंदननाथ स्वामी की टोक पर, जहाँ पर कि भगवान के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ऐसे 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे उस जन्म स्थान पर पूज्य माता जी वंदना करने के लिए गई हैं। अब से कुछ ही क्षणों में माता जी का यहाँ पर पदार्पण होने वाला है। प्रतिदिन की भांति आप दोनों माता जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद जैसे कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं माता जी की, वो सब कार्यक्रम भी संपन्न होगा। उसके पहले कल जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं उपस्थित हूँ आपके सामने पूज्य माता जी के निर्देशानुसार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका रिजल्ट है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म .com के होम पेज पर आप डिस्प्ले किया जा चुका है। उसका लिंक अभी आपको कुछ ही देर में प्रेषित कर दिया जाएगा। आप लोग स्वयं भी इस रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर 15 लोगों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। 15 लोगों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। उसके पश्चात 45 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 95 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, और उसके बाद लिस्ट है आपकी 90 नंबर की है, 85 नंबर की है। ऐसी सभी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं और अपना नाम भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। चूँकि ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, इसमें हाथ से कुछ भी करना नहीं होता। जो आप फॉर्म भर के भेजते हैं उसके अनुसार आपके अंकों का चयन, आपका निर्धारण हो जाता है। 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने वाले लोगों के नाम मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। कमला राव का खंडवा, इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। सुहानी जैन नई दिल्ली, अनुपम साहू जी औरंगाबाद महाराष्ट्र, खुशबू वी शाह ये मांडवी सूरत गुजरात से हैं, सिंपल जैन शहादरा दिल्ली से हैं और राखी जैन मेरठ से हैं, सुनंदा साहू जी औरंगाबाद से, डिम्पल बिजवासन न्यू दिल्ली से हैं, मनोज कुमार जैन चांदनी चौक दिल्ली से हैं, रंजना वोरा जयपुर से हैं, प्रीति निमेश शाह सूरत गुजरात से हैं, मीनाक्षी महेश चंद्र शाह मांडवी सूरत गुजरात से हैं, शैला निर्मल कुमार दगड़े ये चापानेर से हैं और प्रतीक अजित देसाई ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। प्रतीक अजित देसाई ने पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी से आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण किया था। आप यहाँ पर आए थे, उस समय आपने ये ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। पूज्य माता जी के प्रति बहुत ही आप समर्पित व्यक्तित्व हैं। उसके बाद हैं विजय लक्ष्मी गांधी नवी मुंबई से। तो ये 15 लोग हैं जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त करके पूर्णांक प्राप्त किया है। जो आप लोगों की ड्रॉ की बात है, वो ड्रॉ का जो कार्यक्रम है वो कल के लिए पोस्टपोन किया गया है। ड्रॉ आपके कल निकलेंगे। 3 जो विजेताओं का चयन होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए, तो वो चयन कल करेंगे। चूँकि माता जी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, आने वाली हैं, लेकिन उसके पश्चात हम लोग और पूज्य माता जी के मुखारविंद से आगे की कक्षा का भी सुनेंगे। तो ये ड्रॉ कल निकाला जाएगा, प्रारंभ में कल 3:30 बजे निकाला जाएगा और आज आप अपने इस परीक्षा फल को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म .com के होम पेज पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम कल के जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुए थे, उसमें से आपने जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं उनके तो सब सही ही हैं, परंतु जो और लोग हैं जिनके कुछ
एक आध चीज़ों में कुछ कमी रह गई होगी तो वो लोग भी इस बात को जान लें कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है। मैं शीघ्रता से ही 20 प्रश्नों के उत्तर आपको बताती हूँ, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके विषय में। प्रथम प्रश्न था हमारा, क्षयोपशम सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वेदक। इसका दूसरा नाम होता है वेदक सम्यक्त्व। तो आप अगर लॉजिकली भी सोचेंगे, मिश्र नाम का कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो पूछा ही गया है, तो ये जो थर्ड वाला जिसका ऑप्शन है वो भी ठीक नहीं माना जाएगा। और औदैक भी किसी प्रकार के जो सम्यक्त्व का नाम है वो या तो उपशम सम्यक्त्व होता है या शायोपशमिक सम्यक्त्व होता है या फिर शायिक सम्यक्त्व होता है। तो इसमें से कोई नाम जो आपको मिला वो शायोपशम सम्यक्त्व का दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त्व। उसके बाद प्रश्न दूसरा था, 84 लाख योनियों में पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव की कितनी योनियां होती हैं? तो इसका प्रथम उत्तर 4 लाख। ये 4 लाख इसका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें जो जिन लोगों ने 4 लाख लगाया होगा उनका तो ठीक होगा ही। इसके अलावा अगर आपको वैसे भी ध्यान रखना हो तो 2 लाख जो योनियां होती हैं वो होती हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों की, और इनको मिलाकर के 6 लाख हो जाती हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन जो 10 लाख है वो होता है प्रत्येक वनस्पति का। तो इस प्रकार से इसका पहला आंसर सही था। तीसरा प्रश्न था, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि मनुष्य मिथ्या दृष्टि क्यों हो सकता है? तो इसमें आपको जानना है कि इसका ऑप्शन जो सही वाला है वो है पहला ऑप्शन। सूत्र ग्रंथों से सही अर्थ बताने पर भी यदि वह नहीं मानता है तो उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये प्रश्न जो है पेज नंबर 12 पर गाथा नंबर 12 है, जिसके अनुसार पूज्य माता जी ने अपने को क्या पढ़ाया है, सुत्तादूतम सम्मम दर्शिजन्तं जदान सद्हदि सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदुपहुदी। जब आचार्यों के समझाने पर भी, शास्त्र के दिखाने पर भी कोई जीव उस बात को नहीं स्वीकार करता है तो उसी क्षण से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो ऐसा हमको बताया गया है। उसके पश्चात आया चौथा प्रश्न था, प्ररूपणाएं कितनी होती हैं? तो प्ररूपणाएं आपने सबसे पहले बताया गया था कितनी होती हैं, 20 होती हैं। इसके अंदर चौथा ऑप्शन है वो सही है। उसकी प्रथम जो गाथा है वो हमको अवश्य रूप से याद कर लेना चाहिए। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणा ओय ओव ओगो वियकम सो विसम तु परुवणा भणिता। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग, ऐसे ये 20 प्ररूपणाएं हैं जिनको कि यहाँ पर पूछा गया था। खाली आपको नंबर बताना था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया था जीव के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो अब इसमें ऑप्शन आपको, ये सबसे सरल क्वेश्चन है। वैसे तो सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन कोई भी नहीं था। जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा वो सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपको हमेशा हमको अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाने का, ज्ञानार्जन करने का प्रयास सतत करते रहना है। तो इसका उत्तर जो है थर्ड ऑप्शन था, 2, यानी कि संसारी और मुक्त, ऐसे 2 जीव के मुख्यतः भेद होते हैं। पेज नंबर 7 पर ये बात लिखी हुई है। अगर हम आते हैं पंच स्थावर पे तो ये तो खाली पंच स्थावर क्या हुए, एक इंद्रिय जीव के भेद हुए। विकलत्रय में केवल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय आए, तो 1 इंद्रिय और 5 इंद्रिय छूट जाते हैं। और केवल संसारी मानेंगे तो चूंकि हमारे सामने मुक्त जीव भी होते हैं, ईशन मुक्त भी जीव होते हैं, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, तो जो कि संसारी नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर हम सारे जीवों की बात करते हैं तो 2 मुख्य रूप से भेद होते हैं, कौन से, संसारी और मुक्त। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। जिन्होंने ढंग से समझा होगा उनको इसका आंसर निश्चित रूप से मालूम होगा, और थोड़ा इसमें अगर किसी ने कुछ गलती की होगी तो इसको हमको कैसे ध्यान रखना है। इसका उत्तर है उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना होता है। इसका थर्ड ऑप्शन था अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त मतलब क्या हुआ कि उपशम सम्यक्त्व का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि जो 66 सागर दिया गया है वो शायोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल है। अब यहाँ पर केवल उपशम सम्यक्त्व की बात है, तो अगर किसी भी जीव को उपशम सम्यक्त्व होता है तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही, चाहे जघन्य हो अथवा उत्कृष्ट हो, यानी कि अंतर्मुहूर्त के बाद
विदिन 48 मिनट्स तक ये सम्यक दर्शन उसको रहेगा और उसके पश्चात वो नियम से छूटता ही छूटता है, चाहे वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो। तो ऐसा उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट भी और जगन्य भी काल अंतर्मूर्त होता है। ऐसा ये छठा क्वेश्चन था। अब 7वां क्वेश्चन है, प्रमाद कितने होते हैं? तो प्रमाद जो हैं वो 15 होते हैं, आपको पता होगा। इसमें 14 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है और 15। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? 15 ऑप्शन। गाथा नंबर 16 गाथा है पेज नंबर 15 पर, जिसमें कि बताया गया है 4 विकथाएं, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 प्रणय। ऐसे ये जो है प्रमाद के 15 भेद होते हैं। 4 विकथा, फिर से अब रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्त्री कथा होती है, भक्त कथा यानी कि भोजन की कथा, एक होती है राष्ट्र कथा, एक होती है अवनीपाल कथा। अवनी का मतलब होता है राजा। तो जब आपस में चर्चा में किसी स्त्री के विषय में, भोजन खाने पीने के विषय में, राष्ट्र यानी कि ऐसा हुआ उसने हम पे आक्रमण किया, हमने उन पे आक्रमण किया, अथवा राजाओं के बारे में कोई भी ऐसी विकथाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। 4 कषाएं हमको पता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसी प्रकार 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनके अंदर जो हमारी प्रवृत्ति होती है जीव की, वो भी प्रमाद के अंदर आती है। और सोना चूंकि अवश्यम भावी है, परंतु फिर भी वो निश्चित रूप से प्रमाद के अंतर्गत आता है। और जो स्नेह की भावना रहती है वो भी प्रमाद के अंदर गर्भित हो जाती है। तो ऐसे प्रमाद जो हैं 15 होते हैं। अभी मैं और आपको आगे 20 क्वेश्चन के आंसर शीघ्रता से बताती हूँ। हमारे मध्य में परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यकरत्न श्री चंद्रमावती माता जी पधार चुकी हैं। अभी उनकी मंगलवाणी का भी लाभ हमको प्राप्त होगा। तो आगे का क्वेश्चन था, मार्गणा कितनी होती हैं? तो हमेशा ध्यान रहेगा आपको, 14 गुण स्थान होते हैं और 14 ही मार्गणाएं होती हैं, जिसमें कि अभी आने वाले समय में माता जी इसका पूरा विषय लेने वाले हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय वगैरह, इस प्रकार की 14 जो पैरामीटर्स हैं उनको सबको मार्गणा कहते हैं। जहाँ पर जीव का अन्वेषण किया जाता है, जहाँ पर जीव को खोजा जाता है, वो मार्गणा कही जाती हैं। उसके बाद था 9वां प्रश्न था, तीर्थंकर भगवान की माता के कौन सी योनि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, हमेशा कुर्मोन्नत योनि जो होती है उससे तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, बलभद्र, ये जो महापुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, वो कुर्मोन्नत योनि से जन्म लेते हैं। और शंखावर्त योनि होती है जो कि जिसमें कि गर्भ नहीं रहता, ऐसी शंखावर्त योनि होती है। और जो वंशपत्र और साधारण दोनों एक ही बात है। वंशपत्र जो है साधारण मनुष्य जिससे जन्म लेते हैं वो वंशपत्र योनि होती है। उसके बाद 10वां प्रश्न था, 9 क्षायिक लब्धियां कितने कर्म के नाश से प्रकट होती हैं? तो इसमें दूसरा ऑप्शन है 4 घातियां कर्मों के नाश से प्रकट होती हैं। यानी कि अरहंत भगवान के ये 9 क्षायिक लब्धियां होती हैं, क्योंकि उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनके ये 9 क्षायिक लब्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 था, मिथ्यात्व के विशेष भेद कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन 363, हमेशा से सुनते आए हैं हम लोग कि 363 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, जो भगवान ऋषभ देव के समय में उत्पन्न हो चुका था। प्रश्न 12 है, छठे गुण स्थान में कौन सी कषाय का उदय पाया जाता है? तो याद रखना हमको, दूसरा ऑप्शन है संज्वलन कषाय और नो कषाय। 9 प्रकार की जो 9 कषाय रहती हैं वो, और संज्वलन कषाय, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसे जो ये संज्वलन कषाय और नो कषाय, वो छठे गुण स्थान में उनका उदय पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 था, गुणयोनि कितने प्रकार की होती है? तो 9 प्रकार की होती है। संवृत है, विव्रत है, और इसी प्रकार से संवृत विव्रत है, शीत है, उष्ण है और शीतोष्ण है, इसी और इनकी जो सम्मिलित होती हैं, मिश्र होती हैं, ऐसे गुण योनियां जो हैं वो 9 प्रकार की होती हैं। 14 प्रश्न था 14वें नंबर का, सूक्ष्म लोभ किस गुण स्थान तक विद्यमान रहता है? तो ये 10वें गुण स्थान तक रहता है। कई बार माता जी ने जब आश्रव त्रिभंगी का स्वाध्याय कराया, उसके पश्चात गोमट सार में शुरू से ये बात हमको बताई जा रही है कि 10वां गुण स्थान ऐसा है जहाँ तक कि कषाय विद्यमान रहती हैं, तो वो भी सूक्ष्म प्रकार का जो लोभ है वो 10वें गुण स्थान तक जाता है। ये इसको कहते हैं सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान, जो कि 10वां गुण स्थान होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, सिद्ध भगवंतों के किस कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है? तो ये नाम कर्म के नाश से, दूसरा ऑप्शन है नाम कर्म के नाश से ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है।
16 प्रश्न था दर्शन मोहिनीय कर्म के कितने भेद होते हैं? तो ये दूसरा ऑप्शन है, 3 भेद होते हैं। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। ऐसे दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं। और जो अनंतानुबंधी के 4 होते हैं वो किसमें आते हैं? चारित्र मोहिनी में आते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। 17वां प्रश्न था गोमटसार जीवकांड ग्रंथ श्री नेमिचंद्राचार्य ने किनके निमित्त से बनाया था? तो चामुंड राय के निमित्त से बनाया था। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, हमको आपको शुरू से ये बताई गई है बात। प्रश्न नंबर 18 था गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने षटखंडागम ग्रंथ की जो संस्कृत की टीका की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन था। नंबर 19 था आकृति योनि के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आपको पहले इसमें एक प्रश्न और भी दिया गया था, तो वो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। कुर्मोन्नत है, शंखावर्त है और वंशपत्र है। प्रश्न नंबर 20 है गुणस्थान के पर्यायवाची नाम क्या है? तो संक्षेप और ओघ। 3rd नंबर का ऑप्शन है संक्षेप और ओघ, ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम है। और आप आगे विवरण अपनी पुस्तक के माध्यम से और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से सुनते हुए आए हैं। तो ये यहाँ पर आपको प्रश्न का सब उत्तर बताए गए। तो आपको ध्यान रखना है, कल आपके ड्रॉ निकाले जाएंगे जिसमें विजेताओं का चयन किया जाएगा। अब मैं परम पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यकरत्न श्री चंदनामती माता जी से सविनम्र अनुरोध करूंगी कि माता जी प्रतिदिन की भांति अपनी मंगलवाणी का हम सबको आप रसास्वादन कराएं। जगलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आज हम सब अयोध्या के जन्मे भगवान अभिनंदन नाथ के जन्म स्थल की टोंक का दर्शन करके आए। पास में ही भगवान भरत और बाहुबली की जन्मस्थल टोंक भी है, वहाँ के भी दर्शन किए। हमारे साथ में महाराष्ट्र से आए श्री संजय जी पापड़ीवाल और प्रमोद जी कासलीवाल, इन लोगों ने पूज्य माता को अभिषेक दिखाया, किया, आनंद की अनुभूति हुई। ये है वर्तमान का भक्ति मार्ग। भव्यात्माओं, आप प्रतिदिन गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय करते आए, कल परीक्षा दी। थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि बहुत सारे लोगों में केवल 15 कैंडिडेट ऐसे रहे जिनके 100 में 100 नंबर आए। अब आपको ये जानना है कि संघ के लोगों को तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया। हम हमेशा संघ की, चाहे वो आरिका माता जी हैं, चाहे ब्रह्मचारिणी बहनें हैं और ब्रह्मचारीगण या संघ से रिलेटेड लोग, उनकी परीक्षा अलग ही लेते हैं, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उनका अभी देखा हमने तो पूरे 100 में 100 नंबर आए हैं संघ के सभी लोगों के। समझे? जरा संघ के लिए ताली बजा दो। अब आगे आप लोगों को स्वाध्याय अच्छा करना है, क्योंकि कहीं कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वैसे तो प्रश्न बहुत सरल थे और संभवतः आपने देख करके ही उत्तर भी लिखे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ विस्मरण हुआ और कुछ उत्तर अच्छे नहीं रहे। और एक उत्तर जिनका गलत रहा तो उनको 95 नंबर मिले हैं। ऐसे ही 45 लोग हैं। तो कल हम 100 में से ही लकी ड्रा निकाल करके और उनको सम्मानित करने की योजना बनाएंगे। आज ये गोमटसार का स्वाध्याय हुआ है। संज्ञा प्रकरण जो चल रहा है, संज्ञा प्ररूपणा, उसमें आपने आहार संज्ञा के बारे में जाना है और बाकी आज थोड़ा सा ये स्वाध्याय हुआ है। अब मैं आपको संस्कृत व्याकरण की ओर ले चल रही हूँ और उसका भी आपको उसकी भी परीक्षा देनी रहेगी। आज हम 40वें सूत्र पर चलेंगे और कुल 60 सूत्र हैं इसमें, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और व्याकरण की भी परीक्षा देना है। अब पहले व्याकरण की परीक्षा होगी, उसके बाद गोमटसार के आगे के चैप्टर की परीक्षा ली जाएगी। तो आप खोलेंगे सूत्र नंबर 39 में, जो हमने परसों के दिन आपको पढ़ाया था, एवे चा नियोगे नित्यम। उसमें था कि अद्य एव इह एव, तो उसमें एक बार ए होता है अद्य के में छिपे आकार का, देखिएगा जैसे अद्य के आ को निकाला था तो आ को ए हुआ,
ये था अनियोग अर्थ में। इसका अर्थ क्या हो, जैसे इसको प्रयोग किया हमने, अद्येव गच्छ, गच्छ ये क्रिया है, अद्येव ये अद्य प्लस एव की संधि करी, तो जिसमें केवल ए हुआ, इसका मतलब है आज ही जाना चाहिए, मर्जी है कि जाएं या न जाएं। तो इसमें प्रेरणा या आज्ञा नहीं है, अर्थ में थोड़ा अंतर है। और एक है अद्यैव गच्छ, ए को पहले आ को अय हुआ है, इसमें क्या था, अद्य के आ को निकाला गया, दोनों में ही आ का लोप होकर के अय हुआ, और ऊपर वाले में ए हुआ था, और फिर इधर जो एव है इसके ए का लोप हो जाता है, तो अद्य अय प्लस एव, इसमें अद्यैव बन जाता है। तो नियोग अर्थ में यानी जहां पर आज्ञा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है, अद्यैव गच्छ, अद्यैव पठ, आज ही पढ़ो, आज ही जाओ, इसमें आज्ञा अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं नियोग, माने आज्ञा प्रेरणा। अद्यैव भोजनम कुरु, आज ही भोजन करो, तो ये थोड़ा सा अंतर है। इस सूत्र का अर्थ हमने बताया जो 39 नंबर का था, एवे चा नियोगे नित्यम, तो इसमें विकल्प से एक बार अद्यैव बनता है, एक बार अद्यैव बनता है, ये संधि का प्रकरण है। अब आगे चलिएगा, तव प्लस ओदनम है, देखिए तव प्लस ओदनम और सा प्लस औपगवी, आपको हमने बताया ना, आ से लेकर औ तक की संधि को आपको बताया जाए, जो खुले खुले शब्द हैं बिगड़े हुए, उनको एक में मिलाने का नाम है संधि। तो इस स्वर की संधि चल रही है, आ के साथ आ की, आ के साथ ई की, आ के साथ ऊ की, आ के साथ री की, ऐसे अब आ के साथ ओ और औ की संधि का प्रकरण चल रहा है। तो तव प्लस ओदनम है, तो पहले अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इससे हमने तव के आ को निकाल लिया क्योंकि विश्लेषण कर लिया, फिर अब इसमें आ को निकाल करके पुनः ओदनम। आज आप लोग पहले दिन बैठे हो ना, तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, तो इसके अलग अलग बिल्कुल एक एक अक्षर को निकाल करके हमने किया, तो में से जो आ निकला, अब इसको क्या करते हैं, ये सूत्र लगा 40 नंबर का, ओकारे औ औकारे च, बोलिए ओकारे औ औकारे च। अब इसमें कहते हैं कि ओ औ के आने पर, यानी ओदनम का ओ है, तो इसके आने पर जो तव के में से निकला हुआ आ है, इस अवर्ण को अ हो जाता है, माने इस अवर्ण का लोप करके ये अ हो गया। अब ये ओदनम है ना, तो फिर इसको बस व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे इसको हमने संधि कर दिया, तो तव में वकार में अ मिल गया, तवो तवोदनम, ऐसे ही सा के आ को अ हो गया, और इस ओ का फिर लोप हो जाता है, इस ओ का लोप हो गया, तब ये संधि हो गई, तवोदनम बन गया, सौप गवी बन गया। ये ओकारे औ औकारे च सूत्र में जो च शब्द है, इसका अर्थ बताया है कि उपसर्ग से परे ए और ओ हैं, यदि आदि में जिसके ऐसी धातुओं के आने पर उपसर्ग के आ का लोप हो जाता है। देखो सूत्र होते हैं कम अक्षर वाले और उसके अंदर अर्थ ज्यादा छिपा रहता है, तो इसमें ओकारे और औकारे च से तो तवोदनम बना दिया, सौपगवी बना दिया। अब इसमें जो च शब्द है उसके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर इसमें एक उपसर्ग आ जाता है, माने देखो नीचे कहाँ है, प्र प्लस आ प्लस ए लेयति, इसको जरा साफ कर दो, यानी प्र ए लेयति है, तो प्र इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग माने जो एक अक्षर पहले उसमें लग जाता है, जैसे प्र पर, ऐसे आपको आगे
उपसर्गों के नाम आएंगे कि 20 तरह के उपसर्ग होते हैं। तो इसमें जैसे प्रा उपसर्ग लग गया तो प्रा के आ निकला, एलियति है तो प्रेलियति बन जाएगा। पर आ ओखति, इसमें औ नहीं होगा, इसमें अय नहीं होगा। ये उपसर्ग लगने पर इतना विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके आ का लोप हो जाता है और फिर आगे वाले की संधि हो जाती है। जैसे इसमें वैसे लिखा है फिर भी प्रा, तो इसके आ को निकाल लिया, था प्रा, फिर इसमें एलियति और इसमें फिर ये चा से इस आ का लोप कर देते हैं तो ये हलंत हो गया। हलंत होकर के और एलियत, फिर इसमें संधि हो गई एलियति की तो प्रेलयति बन गया, इसमें अय नहीं हुआ। चा ये शब्द, ये इसमें सूत्र के इस शब्द का अर्थ ये होता है। तो व्याकरण के ये कुछ नियम हैं। ऐसे ही पर उपसर्ग लगा तो पर प्लस ओखति था, परा प्लस ओखति, तो इसमें आ निकला और आ का लोप कर दिया और ओखति जो है वो उसमें संधि हो गई तो परोखति हो गया। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग इसको बारीकी से पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी है, वैसे तो बहुत सरल है लेकिन फिर भी आपको यदि नहीं समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा पूछिएगा, क्योंकि अब आपने जो संधि पढ़ी है उसमें थोड़े नियम और बताए हैं कि इण और एद धातु से एति एदते क्रियाएं बनती हैं, क्योंकि इनको जो है क्या कहा है, यद्यपि इन दोनों क्रियाओं में आदि में एकार है परंतु फिर भी इणे धत्योर न, इस नियम के अनुसार इन धातुओं के आने पर पूर्व के उपसर्ग के आकार का लोप नहीं होता है। तो जब आकार का लोप नहीं हुआ तो पूर्व के एकारे अकारे चा, इस सूत्र से अवर्ण को अय हो जाता है और अगले स्वर का लोप हो जाता है। तो जैसे उप प्लस एति है, उप प्लस एति, तो उप के आकार को निकाल दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, तो उप में पा में हलंत लग गया, उप अ ति एति, उसके बाद में उप के आकार का लोप हो गया तो उप ए प्लस ति बचा, उपैति बन गया, इसमें अय हो गया। ऐसे ही उप प्लस एदते है तो उप के आ को अय हो गया और इधर के अय का ए का लोप हो गया तो उपई धते बन गया। इस प्रकार से संधि के कुछ नियमों को जानना, जब आपकी परीक्षा होगी तो इसी प्रकार से आपको कहीं विग्रह पूछा जाएगा उपैदिते का या किसी का अलग अलग शब्द क्या है और अलग अलग शब्दों को दिया जाएगा कि इसकी संधि करो, सूत्र लिखो, किस क्रम से किस सूत्र से विग्रह किया, किस सूत्र से संधि किया, ये सब आपको उसके अंदर लिखना होगा। तो ये है व्याकरण का ज्ञान। आपको इसमें सूत्रों को याद करना भी आवश्यक है, नहीं याद करते हैं तो आप बार बार उसको पढ़ेंगे, नियम को जानेंगे और किताब में देख करके और कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे तो आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा। ये आज की व्याकरण की क्लास हुई है। 60 सूत्र पूर्ण होने के बाद आपकी छोटी सी परीक्षा भी ली जाएगी। यही आपको समझना है और ज्ञान को प्राप्त करने में आलस्य नहीं करना है। दृढ़ता पूर्वक इच्छा शक्ति के साथ अध्ययन करते जाइए। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल